नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और नई वीडियो में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट। आज हमारा चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, जैसे कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ी बेसिक सी बातें बताई हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज को भी चक्र के साथ ऐड कर देना एक तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेकर आए 1,000 रुपए का खरीद कर, ठीक है। और वो ये बोल रहा है, आपने उसे पेमेंट नहीं करी कि मैं भाई 10% का ब्याज लूंगा इस पर। तो 10% का ब्याज का मतलब एक तो ये हो जाएगा कि वो आपसे 100 रुपीज ब्याज के लेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ब्याज भी भाई आपके 1,000 के साथ जुड़ता चला जाएगा और अगली बार उस पर भी ब्याज लगता चला जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए, पहले देखिए, मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी कि भाई सबसे पहले मूलधन, मूलधन मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। क्या होता है मूलधन? जितने रुपए भी उधार लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए उधार लिए जा रहे हैं, तो भाई ये क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। आपने ये देखा कि हमने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, तो 10,000 रुपए क्या है, हमारा मूलधन है, ठीक है। समझ में आई आप सभी की इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट, दूसरा होता है दर। देखो, ये सब मैंने आपको साधारण ब्याज में ही बता दी थी, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। दर मतलब कितने परसेंट पे लिए, जैसे मान लीजिए 10% पे हमने उधार लिए हैं, ठीक है। बाकी आपको समय पता ही है अच्छी तरीके से, समय मतलब टी, ठीक है। और समय आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा भाई, जितने भी वर्ष के लिए लिए, जैसे 2 वर्ष के लिए लिए, ठीक है। एक होता है इसके अंदर मिश्र धन, जिसे अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। तो आप समझिए मिश्र धन मतलब अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या होगा, इसके अंदर होगा सीआई प्लस, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सीआई, बात एक ही है दोनों कंडीशन में। सीआई आप समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। इतनी बात मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आ गई होंगी। बड़ी ही बेसिक सी बातें हैं, इनके अंदर कुछ भी इतना खास नहीं है कि आप समझेंगे कि इसमें कुछ समझ ना आ सके आपको, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक अमाउंट निकाल रहे हैं, कर्टेन अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T, ठीक है। ये क्या देगा, हमें अमाउंट देगा। अमाउंट मतलब आप समझ रहे हैं सभी, ठीक है। अमाउंट मतलब CI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ इसमें से CI चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे सिर्फ CI चाहिए, तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा कुछ, 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T, जितने भी वर्ष के लिए बोलेगा, और माइनस करना पड़ेगा आपको प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। कभी कभी वो इस तरीके से फॉर्मूला आपको कंडीशन में सोल्व करने के लिए दे सकता है, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूले को और भी ज्यादा सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि P बाहर कॉमन आ सकता है, अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है, और -1, ये इस तरीके से भी कंडीशन बन जाती है, ठीक है जी। वैसे इसमें कुछ खास समझने लायक नहीं है। जब हम करेंगे क्वेश्चनों को तो आप समझेंगे कि हमने फॉर्मूले का यूज बहुत ही कम कंडीशन में किया है, ठीक है। हम आपको 2-3 मेथड सिखाएंगे जिस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपकी बड़ी हेल्प की होगी उन मेथड से, ठीक है। चलिए, जैसा कि भाई अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, P मतलब आप समझते हैं वही प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, जितने रुपए उधार दिए जा रहे हैं, ठीक है। और R मतलब आप समझते हैं सभी, R मतलब दर, ठीक है। CI आप सभी को पता है, ठीक है। अमाउंट आप सभी को पता है, टाइम मतलब आप सभी को पता है, टाइम मतलब समय हो गया ये हमारा, ठीक। ये हो गया भाई हमारा समय, ठीक है जी। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए यहां तक कोई डाउट। मैं आशा करता हूं कि आपका यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ही कम कंडीशन में करेंगे, ठीक है। हम ज्यादातर कंडीशन में क्या यूज करेंगे, इनके कुछ मेथड्स और ट्रिक्स हैं,
हम उन्हीं का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको फर्स्ट मेथड का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कुछ अमाउंट लिखवाई थी अभी, जैसे हमने क्या लिखा था कि प्रिंसिपल अमाउंट एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, 10,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, और टाइम कितना है भाई, टाइम है हमारा 2 वर्ष का। ठीक, और हमें क्या बताना है, आपको बताना है एक तो अमाउंट इज व्हाट, ठीक है, एंड सीआई क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सीआई कैलकुलेट करना है और इसकी अमाउंट बतानी है। तो आप मुझे बताइए, जब आप इसे बेसिक की तरफ जाएंगे तो बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। तो हमने बेसिक का भी फॉर्मूला पढ़ा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T। ठीक है, अब P कितना है 10,000 रुपए। ठीक है, 1 प्लस R कितना है भाई हमारे पास 10%, और पावर कितनी है भाई, ये हो गई हमारी T। सॉरी, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, ये वार्षिक दर है हमारी। ठीक है, चलिए अब मैं इसे कंडीशन को सोल्व करूंगा तो ये 10 बार कट जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11। तो आप समझेंगे 10,000 गुणा 11/10। अब इसकी पावर 2 है तो इसे 2 ही बार हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 121, और 2 जीरो ये यहां से आ गई, ये आ गई हमारी टोटल अमाउंट निकलकर। मतलब अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट या फिर मिश्रधन, जितने रुपए आपको उसे लौटाने हैं। मिश्रधन क्या हो जाएगा, जितने रुपए आपको उसे लौटाने हैं। ठीक है, और अगर मुझे ब्याज निकालना है तो भाई मैं जानता हूं कि मैं 12,100 में से माइनस करूंगा 10,000 को, तो मुझे पता चलेगा कि भाई 2,100 रुपए का मैं उस पर क्या दे रहा था, ब्याज दे रहा था। ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि अगर मान लो मुझे इस साल 100 रुपए का ब्याज मिला है, तो अगली साल मुझे जो अमाउंट है मेरे पास उसमें 100 रुपए ऐड करके अब इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये कहता है चक्रवर्ती ब्याज। अगर आप देखेंगे कि जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपसे लेता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई लोन ले लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10,000 रुपए किस्त बन गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर उसका इंटरेस्ट 10% है, तो आप समझेंगे कि 1 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद वो 10% का उस पर ब्याज लगेगा। 10% का जब उस पर ब्याज लगेगा वो 1,10,000 रुपए हो जाएगी, पर आपने तुरंत ही 10,000 रुपए पे कर दिए तो वो वापस 1 लाख पर आ गई। ठीक है, अगली बार फिर से 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर आपने किस्त मान लो ज्यादा की बनवा रखी है तो आप उसे जल्दी से जल्दी पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ इंटरेस्ट ही उतर पाएगा और मूलधन कुछ भी नहीं उतर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी की चीजें। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जैसे 10,000 रुपए जमा करें, उस पर ब्याज लगा, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी जो इनिशियल अमाउंट थी उसमें ऐड हो जाएगी और उसके बाद उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। चलिए, जैसा कि ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जिससे मैंने आपको समझाया, अब आते हैं अगले मेथड पर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा या फिर इसे सेकंड मेथड बोल सकते हैं। फर्स्ट तो हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट हमने बेसिक बिल्कुल फॉर्मूले से करा। सेकंड मेथड जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन मेथड हो जाएगा, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड हो जाएगा। तो भाई फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी निकल कर आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो अगर मेरी अमाउंट 10 थी तो उस पर ब्याज कितने का लगा है, 1 रुपए का CI लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट समझ सकते हैं, ये क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये राशि 11 हो जाएगी। अब यही कंडीशन 2 वर्ष तक दोहराई जा रही है। ठीक है, तो अगली बार 10 थी फिर से 11 हो गई। ठीक है, क्योंकि बेस तो भाई यही मानकर चलना पड़ेगा हमें। अब इन दोनों की भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और यहां से आ जाएगा 121। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया है हमारा, ये निकल कर आता है भाई हमारा मूलधन। ये क्या निकल कर आता है, ये आता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन, और इन दोनों का जो डिफरेंट होगा क्या होगा, 21। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्याज, मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है जी, इतनी बात आपके समझ में आई। अगर मैं इसे 3 वर्ष तक बोलूंगा तो आप 3 वर्ष तक इसी तरीके से रिपीट करेंगे और उनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको यहां से एक बात और समझ में आई होगी कि जो भी हमारा मूलधन और मिश्र धन का अमाउंट होती है वो वर्ष की संख्या पर डिपेंड करती है। तो वर्ष की संख्या पर डिपेंड किस तरीके से करती है कि भाई अगर 2 वर्ष का है तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, 3 वर्ष का है तो किसी ना किसी का क्या होगा, वो क्यूब होगा। तो जो भी हमारी अमाउंट निकल कर आएगी, अगर मैं उसका प्रॉपर एक रेशो कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, तो वो जरूर किसी ना किसी का या तो स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, या फिर किसी ना किसी की क्या निकलेगा, क्यूब निकलेगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष में है, 4 वर्ष में है तो पावर 4 निकलेगा, ठीक है, 5 वर्ष में है तो पावर 5 निकलेगा, पर वो निकलेगा जरूर इसी तरीके से। ठीक है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो मैं इस मूलधन को किसके बराबर रख लूंगा, 100 यूनिट बराबर हमारा मूलधन कितना था, 10,000 था जी। 10,000 एक यूनिट की वैल्यू निकाली, 100 आ गई। तो अगर मुझे मिश्र धन निकालना है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 100 की, तो भाई ये आ जाएगा 12,100। अगर मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो भाई मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीखने के लिए मिला, यहां से हमें इस मेथड से ये सीखने के लिए मिला कि हम भाई ब्याज को, ठीक है, मिश्र धन को जिसकी जरूरत है हम उसे अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो लास्ट में जो माइनस करने वाला स्टेप है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड मैंने आपको समझा दिया जो बिल्कुल फॉर्मूले से है। दूसरा है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड का हम यूज कहीं पर नहीं करने वाले। ठीक है, हम बेसिकली फ्रैक्शन मेथड, ट्री मेथड, ठीक है, और एक और मेथड है, इन 3 मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक रेशियो मेथड होता है, गोल्डन रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, और थर्ड क्या है, ट्री मेथड। इन 3 मेथड का यूज करके हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आप समझेंगे, बिल्कुल आसान ये चैप्टर बन गया है। जितना आपको इससे डर लगता था उतना ही ये आपके लिए आसान हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड समझा दिया है, मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो भाई नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेशियो मेथड, जिसे आप गोल्डन रेशियो मेथड के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रेशियो मेथड। इसे हम बोल देंगे भाई रेशियो मेथड। ये हमारा थर्ड मेथड हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या हो गया भाई, रेशियो मेथड या फिर गोल्डन रेशियो मेथड। देखो, इसके अंदर आपको रेशियो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, रेशियो कैसे याद करने पड़ेंगे मैं आपको लिखवाता हूं। अगर आप 2 वर्ष के रेशियो की बात करेंगे तो 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। अगर मैं 3 वर्ष के रेशियो की बात करता हूं तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3:1। अगर मैं 4 वर्ष के रेशियो की बात करता हूं, 4:6:4:1। अगर मैं 5 वर्ष के रेशियो की बात करता हूं तो 5:10:10:5 और 1। ठीक है जी, ये आ जाएगा भाई हमारा 5 वर्ष तक का कंप्लीट रेशियो। ठीक है, अब मैं इन्हें किस तरीके से अप्लाई करूंगा ये आप समझिए। ठीक है, हम इन्हें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी जहां पे आप ये करने से आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ कंडीशन में फ्रैक्शन मेथड यूज करने से आसानी से आंसर आ जाएगा, और कुछ कंडीशन में क्या, ट्री मेथड यूज करने से बिल्कुल आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे भाई मैं इस मेथड का यूज करके दिखाता हूं। जैसे अभी हमारे पास जो अमाउंट थी वो 10,000 थी। ठीक है, तो मुझे पता है कि 2 वर्ष के लिए रेशियो लगेगा 2:1। ठीक है, तो भाई अगर मैं 10,000 का 10% निकालता हूं, 10,000 का 10%, 10% का ही ब्याज लग रहा है उसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा 1,000 रुपए। ठीक है, और इसके बाद मैं 1,000 का 10% निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी की इतनी बातें। अब बस भाई इनकी मल्टीप्लाई कर लो यहां से, ये आ जाएगा 2,000 और ये कितना आ जाएगा यहां से 100। ठीक है, और टोटल दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI हो जाएगा। ठीक है, आप सभी के समझ में आ गया इतना, CI इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली आप इससे क्या समझेंगे कि भाई ये जो पहली वाला जो निकल कर आया है ये है हमारा SI। ठीक है, जो भी रेशो में पहला वाला है, ठीक है, जैसे इन सारे रेशो में 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के हैं ये सब क्या है भाई, ये हमारे SI हैं।
ठीक है, ये सब हमारे एसआई हैं। और इससे आगे का जितना भी होगा, जैसे इससे आगे के जितनी भी डिजिट निकल कर आएगी, जैसे इससे आगे देखो 3 और 1 है, इसमें 4 6 1 है, ठीक है, इसमें 10 10 5 1 है, ठीक है, तो जितनी भी निकल कर आएंगी वो सब क्या होगा, वो होगा भाई हमारा CI माइनस SI, जिसका अंतर कितना हो जाएगा, जैसे इससे आगे कितना आ रहा है भाई 100 आ रहा है, तो वही क्या हो जाएगा CI माइनस SI हो जाएगा। ठीक है, आ गया आप सभी के इतना समझ में, बताइए। 3 वर्ष में भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, और 4 वर्ष में भी। मैं जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और भी अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा इनकी, ठीक है, आप कहाँ पे इसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है, कहाँ पे लगाना बेस्ट रहेगा और कहाँ पे लगाना वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, वो सारी बातें करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डीपली पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए, तो हमने समझ लिया ये रेशियो मेथड ये होता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ मेथड आता है ये होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है भाई हमारा, देखो ट्री मेथड समझो आप। ट्री मेथड का मतलब होता है भाई कि किसी चीज की ब्याज की कुछ शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है, जैसे पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में उस पर भी ब्याज लगेगा और अमाउंट पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे वर्ष में मिलेगा, ठीक है, तीसरे वर्ष में पहले वर्ष वाले पर भी लगेगा, दूसरे वर्ष वाले पर भी लगेगा और फिर तीसरे वर्ष वाले पर तो लगेगा ही लगेगा जो अमाउंट निकल कर आएगी। तो इसी तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अमाउंट कितनी थी, 10,000 रुपए थी, जरूरी नहीं है आप इसी अमाउंट को मानो, आप कोई भी अमाउंट मान सकते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, बस उस अमाउंट को बाद में मूलधन के इक्वल में रख देना है आपको। ठीक है, जैसे भाई अगर मुझे 2 वर्ष का निकालना है तो पहले मैंने इसका 10% निकाला, ये आ गया 1,000। ठीक है, अब ये हो गया पहले वर्ष का, ये हो गया फर्स्ट पहले वर्ष का हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष में आएंगे भाई, इस पर तो ब्याज लगना ही लगना है, फिक्स है, 1,000 आ गया, और इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, तो भाई आप यहां से भी समझेंगे कि टोटल कितना आ गया हमारा अमाउंट निकलकर, ये टोटल अमाउंट आ गया जी 2100 रुपए, और यही क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, और इसमें भी आप समझेंगे ये जो पहली रो में निकल कर आया है, पहली रो में कितना आ रहा है 2,000 रुपए, ये 2,000 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाई हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और जो इससे आगे का है, मतलब जैसे ये 100 निकल कर आया है, इससे आगे की जितनी भी डिजिट होगी सबका एडिशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा CI माइनस SI हो जाएगा भैया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और SI का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और आपको इतनी भी बात समझनी होगी कि पहले वर्ष का CI और SI दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता अगर उनकी दर और मूलधन दोनों समान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी के। चलो देखो, ये सारा हमने बेसिक समझ लिया, क्या क्या समझा हमने अभी तक। ठीक है, हमने समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से क्या होती हैं उसके अंदर चीजें। दूसरे स्टेप हमने उसका फॉर्मूला समझा कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमने सीखा कि फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद किस तरीके से उसकी कंडीशन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में समझा हमने कि भाई किस तरीके से फ्रैक्शन मेथड होता है जिसे हम इस अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में हमने देखा भाई रेशियो मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और सिक्स में हमने देखा कि भाई ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड को किस तरीके से आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो भाई हमने सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ज्योति 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 50,000 रुपए का निवेश कर रही है, ठीक है, 5% की दर से कर रही है, चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी हो जाएगी। तो बताओ, आप करो इसकी कैलकुलेशन, मैंने जितने मेथड से बताई आप किसी भी मेथड का यूज करो और इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ। बताओ क्या हो जाएगा। देखो आप समझिए कि भाई जो ये 50,000 की राशि है ये 5% की दर से निवेश की जा रही है, तो 5% की अगर मैं फ्रैक्शन निकाल लूं तो भाई कितनी हो जाएगी वो,
1/20 हो जाएगी। ठीक है, अपोन में मैं 100 रखूंगा तो फ्रैक्शन निकल कर आ गई। तो अगर कोई राशि 20 थी और वो 21 हो गई, 20 थी फिर से 21 हो गई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगा भाई, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा 400 और यहां से 441। ठीक है, तो बस ये 400 यूनिट बराबर किसके हो जाएंगी, 50,000 के हो जाएंगी। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय 400। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्रेडिट में कितनी राशि पड़ी रहेगी, तो भैया 441 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रेडिट में तो 50,000 भी पड़े हैं। अगर वो सिर्फ ब्याज पूछता तो हम किसकी मल्टीप्लाई करते, इन दोनों के अंतर, मतलब 41 जो होता चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, और इससे कट करेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये बताओ, 4 से कट करेंगे तो 125 बार कट जाएगा। और भैया 441 में मल्टीप्लाई कर लो आप 125 की। ठीक है, 125 एकम 25, 5 आ गया, हासिल लगे 12। 125 चौका कितने होते हैं भाई, ये हो जाएंगे हमारे 500, 512। ठीक है, 2 51 गए कैरी पर। ठीक है, 125 चौका फिर से 500 और ये हो जाएगा भाई कितना, 551। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 55,125 रुपए आ जाएगा जी आंसर, 55,125 रुपए, ऑप्शन ए। ठीक है, बताइए आप सभी के समझ में आई इतनी बातें। ठीक है, अगर आप इसे किसी और मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई हार्ड नहीं है उससे भी करना। ठीक है, जैसे अगर आप, मैं रेशो वाले मेथड से करा के दिखाता हूं, तो रेशो वाले मेथड से 2:1 रखेंगे। ठीक है, तो 50,000 का 5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 50,000 का क्या निकालेंगे हम, 5% निकालेंगे तो भाई देखो 10% कितना हो जाएगा, 5,000, 5% कितना हो जाएगा भाई 2500। ठीक है, और 2500 का फिर से 5% निकालेंगे, बताओ कितना हो जाएगा 2500 का 5%, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 125। तो यहां से आ गया 5,000 और यहां से आ गया 125, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5,125 आ गया। और भैया इसे हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, 50,000 के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी पता चलेगी हमें टोटल क्रेडिट में कितनी राशि पड़ी है, 55,125 रुपए। ठीक है जी, आप सभी के समझ में आ रहा होगा। आप जिस भी मेथड से करेंगे आंसर आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि, देखो 10%, आप बस इसकी दर ले लो। ठीक है, दर कितनी है भाई, 10% है, तो 1/10, कोई राशि 10 थी 11 हो गई जी, 10 थी 11 हो गई और 10 थी 11 हो गई, 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां से आ गया 1,000 और यहां से आ जाएगा 1331, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, तो ये 1331 बराबर ही तो है किसके, 13,310 के। तो एक यूनिट की वैल्यू भैया 10 आ गई। ठीक है, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 10,000 निकल कर। ठीक है, 10,000 वो अमाउंट हो जाएगी जिस पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के इतना, बताइए अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में होना है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ करके कमेंट में इसका आंसर दो, बताओ क्या आ जाएगा जी आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। बताइए हो गया। देखो आप देखेंगे कि 4% की फ्रैक्शन क्या बन रही है भाई, 4% की फ्रैक्शन बन जाएगी 1/25। ठीक है, तो कोई राशि 25 थी 26 हो गई और 25 थी फिर 26 हो गई। ठीक है, कुल मिलाकर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर 625। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा भाई ये 676। ठीक है, तो कितने रुपए का ब्याज दे रही है भाई, यहां से देखो कितने का क्या कह रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी, तो भैया हो जाने की बात है, मतलब ये 676 के बराबर ही है। तो 676 के बराबर क्या हो गया 270.40, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 270.40।
डिवाइड बाई 676, ठीक है। और भाई इधर मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, 625 की करेंगे जी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बताइए इतना, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे आ जाएगा भाई हमारा 100 आ जाएगा, ठीक। अब आप बताइए, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 5 से कट करूंगा भाई 125 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट करूंगा 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसे कट करूंगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। एक इधर चला जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 से ये इतनी बार कट गया, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं 26 से कट कर लूं, या फिर देखो 676 का दुगना करेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। कितना, 1352। तो भाई 125 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 250 निकल कर आ गया, और यही क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, आ गया आप सभी के समझ में? बताइए, समझ में आ रहे हैं आप सभी के? चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5000 पर 3 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो भाई आप मुझे बताइए, 10% की दर है, क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/10, वही 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, और 10 से 11 हो जाएगी। यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ 1331 आ जाएगा। तो भाई ये 1000 यूनिट बराबर किसके हो जाएंगी, ठीक है, ये हो जाएंगी भाई हमारे 5000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारा, क्या पूछ रहा है, अच्छा सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज निकालेंगे तो भाई इन दोनों का अंतर देखो, 331, तो 331 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15 और 1 16, तो 1655 आ गया आंसर निकल कर, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया, 1655 आंसर निकल कर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। इसमें ये नहीं बोला कि 2 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज दे दिया आपको 420। अब बताइए आप किस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे इतना बताइए कि आप किस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें सेकंड वर्ष का ब्याज दे रखा है, ठीक। तो अगर आप इसमें ट्री मेथड लगाएंगे तो वो सबसे बेस्ट मेथड होगा, ठीक है। जैसे भाई ट्री मेथड के अकॉर्डिंग आप समझिए, ठीक है, 5% की दर है, तो कुछ भी राशि मान सकते हैं आप। जैसे मान लो आपने थोड़ी देर के लिए मान ली भाई 1000 मान ली, ठीक है। इसका 5% निकालेंगे भाई, इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा जी हमारा 50, ठीक है। और अगले वर्ष में इसका 5% निकालेंगे 50, और इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज है भाई, ये दूसरे वर्ष का ब्याज तो यही हो गया। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 52.5, ये यूनिट बराबर 420 के हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 420 डिवाइड बाय 52.5, और इंटू क्या कर देंगे भाई, इसमें हमने राशि क्या मानी है, 1000 रुपए राशि मानी है, तो भैया हम 1000 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या मानना है, ठीक है। तो भाई आप इतना समझ लीजिए, आपको ऐसी राशि माननी है जिसकी आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। मान लो आपको 2 वर्ष के लिए माननी है, ठीक है, तो आप कोई भी 3 डिजिट वाली जिसमें 3 जीरो हो ऐसी संख्या मानिए, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। या फिर आप इनकी क्यूब करके भी मान सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा चलो बाद में, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, इसे कट करने की कोशिश करते हैं। कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 8000 निकल कर, क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा निकल कर। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है। तो देखो धनराशि 1352 हो रही है, कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से। तो 4% की फ्रैक्शन क्या हो जाती है भाई, 1/25। कोई राशि 25 थी और 26 हो गई। तो देखो भाई आपको भी पता है कि हम 2 वर्ष में सिर्फ स्क्वायर करते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 625 और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 676। तो 676 यूनिट के बराबर है कितना, 1352। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और 625 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो भाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1200
50 निकल कर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा जी, 1250 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? देखिए हम सारे ही टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, जितने भी टाइप के आज तक यूपीएसआई में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उनसे थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के भी कर लेंगे ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। अगर उसे हार्ड से हार्ड भी एग्जाम बनाना होगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के चांस बिल्कुल 0% हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 तथा 832 है, तदनुसार में मूल राशि क्या है? चलो बताइए इसका आंसर। आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हुआ, बताइए। हो रहा है क्वेश्चन? देखो, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 और 832 है, तद अनुसार वह मूल राशि क्या होगी? तो आप मुझे बताइए, अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो भाई आप सब जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रूप से लगता है। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा जी? एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा 400 रुपए निकल कर। ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बताई कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 832 है। ठीक है, तो पहले वर्ष का तो 400 ही रहा होगा, दूसरे वर्ष में कितना हो गया होगा? वो 432 हो गया होगा जी। ठीक है, तो ये जो 32 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के लगे हैं, ये किस पर लगे हैं? ये लगे हैं भैया हमारे 400 पर। तो 400 पर 32 का ब्याज लग गया। ठीक है, और इंटू 100 करेंगे तो हमें दर निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? और वो ठीक है 4 अट्ठे 32, 8% की दर आ गई। अगर आपसे दर पूछता है तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछिए आपसे राशि, ठीक है, तो राशि निकालने के लिए आप भाई कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप ये करिए कि 400 का ब्याज लगा, ये 8% के बराबर है, पहले वर्ष का लगा और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 8 पंजे 40। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा 5000 रुपए निकल कर। ठीक है, तो 5000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा जी, बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा 5000। या फिर आप साधारण ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आई डोंट नो। ठीक है, और 8% की दर है। ठीक है, एक वर्ष का ब्याज रखोगे तो एक टाइम रखना, 3 वर्ष का रखोगे तो 3 रखना। एक वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। ठीक है, तो 8 पंजे 40, सेम ही कंडीशन है, तो पी बराबर कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 5000 रुपए निकल कर। ठीक है, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, बताइए समझ में आ रहे हैं ना आप सभी के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? एक ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपए हो जाएगी, तद अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो भी हमारा राशि होती है, ठीक है, मूलधन और मिश्र धन का जो रेशो बनकर आएगा, ठीक है, वो समय के अकॉर्डिंग या तो क्यूब होगा किसी का या फिर क्या होगा भाई? स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे 2 वर्ष के लिए बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, गणना की जाए तो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 8820 हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अगर मैं इनका रेशो बना लूं तो ये 400 और ये 441 बन गया। तो भाई इसके बाद ये कुछ नहीं घटने वाला। ठीक है, और तुम देख रहे हो फाइनल स्टेज में आपको दिख भी गया है कि ये एक स्क्वायर डिजिट है। ठीक है, तो समय कितना है? 2 वर्ष का। तो भाई मैं क्या निकालूंगा? इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 20 और यहां से आ जाएगा 21। ठीक है, हमने रिवर्स में कर ली वो सारी कंडीशन। तो कोई राशि 20 से 21 हो रही थी, 1 रुपए का ब्याज लगा। किस पर लगा? 20 पर लगा जी, इंटू 100, तो 20 पंजे 100। तो भाई कितनी आ गई है? 5% की क्या आ गई? दर निकल कर आ गई। ठीक है, तो 5% की क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। ठीक है जी, मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें। कोई भी डाउट नहीं छोड़ रहे हैं, हम डायरेक्ट क्लियर करा रहे हैं आपका जो भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.5 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो भाई 2 वर्षों में, पहले वर्ष में तो लगे 225 रुपए का ब्याज और दूसरे वर्ष में लगा 238.5 रुपए का ब्याज। तो आप मुझे बताओ, यहां से यहां ब्याज कितना बढ़ रहा है? 13.5 रुपए बढ़ रहा है।
ठीक है, पहले वर्ष में इतना लगा, दूसरे वर्ष में इतना लगा, ठीक है। तो 13.5 ही किसके वजह से बढ़ा? ये पहले वर्ष के ब्याज के वजह से बढ़ा है, क्योंकि इस पर ही तो ब्याज लगा है ये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बस सोल्व कर लेते हैं। देखो कितनी बार, 25, 4, 25, 9, ठीक है। और 9 से भाई मैं इसे कट कर लेता हूं तो कट जाएगा बिल्कुल, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, 6% आ जाएगा। और 6% क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, ठीक है। बताइए, 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में के बाद कितनी हो जाएगी? तो आप मुझे बताइए भाई, अगर कोई राशि मैं जमा कर रहा हूं, ठीक है, और वो हर 5 वर्ष में क्या हो रही है? दुगनी हो रही है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? जितने रुपए की राशि निकल कर आ रही है अगली बार भाई उस पर ब्याज लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी राशि पर ब्याज लगता रहेगा, ठीक है। तो अगले 5 वर्ष आएंगे, अब ये दुगनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। अगले 5 वर्ष आएंगे तो भाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी भैया 8, और अगले 5 वर्ष आएंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी जी। कोई राशि एक थी और कितनी हो गई? 16 हो गई, ठीक है। तो कितने गुनी हो गई? 16 गुनी हो गई। और अगर आप 12,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। कितना आ जाएगा ये आंसर निकलकर? 16 दूनी 32, और एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी, कितना? 000, ठीक है, 1,92,000, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के? और आप समझिए थोड़ा सा और भी इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो समय है हमारा 20 वर्ष, 5 वर्ष के पेयर्स बन रहे हैं, तो कितने पेयर बन जाएंगे भाई? 4 पेयर बन जाएंगे। एक से कोई राशि 2 हो रही है, ठीक है, 2 की पावर 4 ही कर दो, 2 की पावर 4 होती है 16, तो भाई आपको पता चल गया वो 16 गुनी होगी, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो भी आज की क्लास में हमने समझाया है। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं उसे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि आपके आसपास ये वीडियो पहुंच जाए अगर जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।